क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 पार्ट 2 न्यूट्रिशन इन वुमेन्स में पोषण। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग आर omnivorous. We eat different part of the plants like roots, fruits and seeds. We also have animal products like egg, meat and milk. The food we eat is broken down into simple molecules by the digestive system. It captures the following two groups of organ. मानव सर्वव्यापी है। जो मानव होता है सर्वाहारी होता है। हम पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, सूट, फल और बीज को खाते हैं। हमारे पास जानवरों द्वारा प्राप्त प्रोडक्ट अंडा, मांस और दूध जैसे उत्पाद पशु से मिलते हैं। अब जो भोजन हम खाते हैं हम पाचन तंत्र द्वारा सरल अणुओं में वो टूट जाते हैं। इसमें निम्नलिखित दो समूह में बांटा गया है। ए लॉन्ग coiled food tube which is open at both the ends. It is called alimentary canal. It begins with mouth and ends with anus. It is divided into the following compartments: mouth, esophagus and or food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. एक लंबी कुंडलित भोजन नली जो दोनों सिरों पर खुलती है इसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। यह मुंह ब्रश नली या भोजन नली पेट, आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा में मिलती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड मेक एंड स्टोर द डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन. These glands are liver, pancreas and salivary glands. पाचन ग्रंथियाँ पाचन रस या एंजाइम को बनाती हैं और स्टोर करती हैं जो अपच में मदद करते हैं। इन्हें ग्रंथियों को यकृत, अग्नाशय और लाल ग्रंथियाँ कहते हैं। इंजेस्टेशन ऑफ फूड, भोजन का प्रबंध। Food is taken into the alimentary canal through mouth. We put food morsels into mouth with our hands. We chew it with the teeth present on jaws, taste it with tongue and moisten it with saliva. भोजन को मुख के माध्यम से सहायक नली में ले जाया जाता है। हम अपने हाथ से भोजन निवाला मुंह में डालते हैं और हम इससे जबड़े में मौजूद दांतों के साथ चबाते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और लार के साथ नम करते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन अवर माउथ कैविटी. These are the incisors, canine, premolar and molar. हमारे मुंह के में 4 प्रकार के दांत होते हैं जो इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर्स होते हैं। इंसीजर आर 8 इन नंबर्स, 4 each in the upper and lower jaw. These are flat, chisel-shaped and are used to cut and bite solid food. ऊपरी और निचले जबड़े में प्रत्येक संख्या में 4 में से 8 नंबर होते हैं। यह सपाट छेनी के आकार के होते हैं और प्रीमोलेशन के ठोस भोजन को काटने और चबाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कैनाइन्स आर 4 इन नंबर्स, 1 on either side of the incisor in each jaw. They are pointed and serve to hold, cut and tear the food. कैनाइन्स होते हैं वो जबड़े के चारों चीरा लगाने वाले के दोनों तरफ कैनाइन संख्या में 4 होते हैं। ये नुकीले और तीखे होते हैं जो भोजन को पकड़ते हैं और काटते हैं और फाड़ते हैं।
premolar are 8 in numbers, 2 on each side of the canines in each jaw. These teeth have flat surface bearing small grooves and radius. Premolar are used to crush and grind the food. प्रत्येक जबड़े में कैनाइस के कैश साइड में प्रोमेलर्स संख्या 2 में 8 होती है। इन दांतों में सपाट सतह होती है जो छोटे खांचे और लकीरें होती हैं जो भोजन को कुचलने और पीसने के लिए उपयोग की जाती हैं। मोलर आर 12 इन नंबर्स, 3 on both sides of the premolar in each jaw. They have flat surface to grind the food. Molar are larger than premolar. कैच जबड़े में प्रीमियर के दोनों तरफ नंबर 3 में मोलर्स 12 होते हैं। उनके पास फ्लैट सतह भोजन को पीसने के लिए होते हैं जो विद्यमान प्रीमियर से बड़े होते हैं। The elephant's tusks are actually its incisors that have become long. They are used for digging and fighting. हाथी के सूंड वास्तव में इसके इंसुलेटर हैं जो लंबे हो गए हैं। इसका उपयोग खुदाई और के लिए भी किया जाता है और लड़ाई के लिए भी। Structure of a tooth. A tooth has 2 main parts: its roots and crown. Each tooth is fixed into socket in the jawbone by its long roots. The center of each tooth has a pulp of blood and nerves. The pulp is surrounded by layer of dentine. दांतों की संरचना। एक दांत के 2 मुख्य भाग होते हैं अर्थात जड़ें और मुकुट। प्रत्येक दांत अपनी लंबी जड़ों द्वारा जबड़े की हड्डी में सॉकेट में तय किया जाता है, फंसा रहता है। कैच दांत के केंद्र में रक्त और नसों का एक दुगा होता है जो लुगदी में दंत की परत से घिरा होता है। The top of dentine is covered by a Dutch sheet of enamel. It forms the white shiny part of tooth called crown. It is set in fleshy rides on the jawbones called the gum. डेंटाइन के शीर्ष को तामचीनी के एक कठिन ढाल द्वारा कवर किया जाता है। यह दांत के सफ़ेद चमकदार भाग का निर्माण करते हैं जिसे क्राउन कहा जाता है। यह मसूड़ों नामक जबड़े पर मासल रिच में स्थापित होता है। Tooth decay and oral hygiene. Tooth decay. Healthy teeth or shining white. If we do not clean our teeth after eating, our teeth become alveolus because a alveolus and sticky film is formed from food particles, saliva and bacteria. This is called phlegm. दांत छह और मौखिक स्वच्छता। दांत छह स्वस्थ दांत सफ़ेद चमकते होते हैं। यदि हम काटने के बाद अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं तो हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं क्योंकि पीले रंग का और चिपचिपा फिल्म खाद्य तनों, लार और बैक्टीरिया से बनता है। ये है फ्लैट। द sugary and starchy food materials sticks to the flake. The bacteria in the flake converts sugars and starch of food into acid. The acid so formed dissolve the enamel and greatly damage the teeth. This is called tooth decay. This leads to the formation of cavity in the tooth and causes severe toothache. शक्कर और स्टार्च खाद्य पदार्थ पट्टिका से चिपक जाते हैं। पट्टिका में जीवाणु शर्करा को परिवर्तित करती है। एसिड में भोजन का स्टार्च
इससे बनने वाला एसिड तामचीनी को भंग कर देता है, जो धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दांत का क्षय कहा जाता है। यह दांत में गुहा का गठन की ओर बन जाता है और गंभीर दांत दर्द के कारण बनता है। The build of a plug at the junction of teeth and gums leads to losing of teeth and mycosis tooth loss. Chocolate, sweets and cold drinks are responsible for tooth decay and tooth loss. दांत और मसूड़ों के जंक्शन पर पट्टिका का निर्माण से दांत ढीले पड़ जाते हैं और लू लग सकती है। दांतों को सड़न और दांत खराब होने के लिए चॉकलेट, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक बहुत ही जिम्मेदार है। केयर टू टीथ और ओरल हाइजीन, अवॉइड ईटिंग स्टिकली एंड स्टेची फूड्स, स्वीट्स, टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। चिपचिपा और स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ, मिठाई, टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक खाने से बचें। ब्रश योर टीथ प्रॉपरली एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। बिस्तर पर जाने से पहले हर दिन सुबह और रात में अपने दांतों को अच्छी तरह से ब्रश करें। मैसेज योर गम्स जेंटली विथ ब्रश फ्रॉम बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड। बाहर और अंदर दोनों तरफ से ब्रश से धीरे धीरे अपने मसूड़ों को मालिश करें। इंश्योर नो फूड पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिटवीन द टीथ। सुनिश्चित करें कि दांतों के बीच कोई खाद्य कण जमा न हो। Eat lots of self-cleaning food or raw vegetables like carrot, radish, cabbage, cucumber and fruits. बहुत सारे स्व सफाई वाले भोजन या कच्ची सब्जियां जैसे गाजर, मूली, गोभी, ककड़ी और फल का सेवन करें। द डिफरेंसेस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, दे ग्रो फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ। वह 6 महीने की उम्र से में बढ़ते हैं। परमानेंट टीथ दे स्टार्ट ऑफ अपीयर बिटवीन 6 to 8 ईयर ऑफ एज। वे 6 से 8 साल की उम्र के बीच दिखाई देने वाले लगते हैं। दे आर 20 इन नंबर्स। वह संख्या 20 में है। और परमानेंट टीथ में दे आर 32 इन नंबर। वह संख्या 32 में मिलते हैं। मिल्क टीथ दे डू नॉट हैव मोलर टीथ। इनके पास दाढ़ के दांत नहीं होते। परमानेंट टीथ में दे हैव 6 मोलर इन ईच जॉ। उनके प्रत्येक जबड़े में 6 दाढ़ होती है। मिल्क टीथ दे फॉल ऑफ एंड आर रिप्लेस्ड बाई द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। वह गिर जाते हैं और उन्हें दांतों को स्थायी सेट में बदल दिया जाता है। परमानेंट टीथ वंस फॉल ऑफ दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। आज गिर जाते हैं, उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। टंग्स। The tongue is a muscular organ that helps to move the food in the mouth while chewing. It also helps in swallowing the food. It has taste buds that help us to sense the taste of your food, example sweet, salty, sour and bitter. जीभ एक पेशी अंग है जो भोजन को चबाने के दौरान मुंह में ले जाने में मदद करती है। यह भोजन को निगलने में भी मदद करती है। जीभ स्वाद की कलियाँ जो हमें अपने भोजन को स्वाद को समझने में मदद करती हैं कि भोजन मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या कड़वा है। फंक्शंस ऑफ टंग। जीभ का कार्य। द टंग टेस्टेड द फूड। जीभ भोजन का स्वाद लेती है। It mixes saliva with the food during chewing. यह चबाने के दौरान भोजन के साथ लार मिलाती है। It pushes the food towards the teeth for chewing. यह भोजन को चबाने के लिए दांतों को की ओर धकेलती है। Tongue helps in swallowing the food. जीभ निगलने में मदद करती है भोजन।
इट हेल्प इन स्पीकिंग, यह बोलने में भी मदद करती है। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन को पचाने का डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, डाइजेशन ऑफ फूड्स स्टार्ट्स इन द माउथ, in mouth the food is chewed and masticated by teeth into a fine paste. 3 pair of salivary glands release saliva in the mouth. Saliva is a viscous transparent liquid which contains mainly water, salts and mucin. Saliva moistens the food and makes the chewed food slippery. That helps in swallowing the food easily. Saliva contains an enzyme called salivary amylase. It digests starch into maltose. भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। मुंह में भोजन को चबाया जाता है और दांतों से बारीक पेस्ट बनाया जाता है। लार ग्रंथियों के 3 जोड़े मुंह में लार छोड़ते हैं। लार एक चिपचिपा पारदर्शी तरल होता है जिसमें मुख्य रूप से पानी, लवण और बलगम होते हैं। लार भोजन को नम करता है और चबाने वाले भोजन को फिसलन बनाता है। यह भोजन को आसानी से निगलने में मदद करता है। लार में एक मैल्टोज एंजाइम जिसे लार एमाइलेज कहा जाता है, यह स्टार्च को पचाता है। एसोफेगस और फूड पाइप, फ्रॉम द माउथ द फूड स्लाइड डाउन इनटू द एसोफेगस of food pipe. It is about 25 cm long tube. The food slides down the esophagus in a wave-like motion caused due to contraction and relaxation of muscles called parasitic movement. No digestion occurs in the esophagus. एसोफेगस या खाद्य पाइप मुंह से भोजन घुटकी या भोजन पाइप में नीचे स्लाइड करता है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। भोजन एक लहर की तरह गति से में अन्न प्रणाली नीचे स्लाइड मांसपेशियों के संकुचन या विश्राम के कारण होती है। इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है, जो घुटकी में कोई पाचन नहीं होता। डाइजेशन इन स्टोमच, पेट में पाचन, फ्रॉम एसोफेगस द फूड रीच द स्टोमच एंड पास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. Stomach is a J-shaped, thick-walled muscular bag located below the diaphragm. The lining of stomach has digestive gland with secret digestive juice. The digestive juice include hydrochloric acid, mucus, and digestive enzyme. Food stay in stomach for 2 to 4 hours, and it half digested like thin paste called chyme. The food is the stomach is consumed and acted upon by its digestive juice. अन्य प्रणाली से भोजन पेट में पहुंचता है और छोटी आंत में जाता है। पेट एक जे आकार की मोटी दीवार वाला पेशी बैग है जो डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। पेट की परत में पाचन ग्रंथियां होती हैं जो पाचन रस का स्राव करती हैं। पाचक रसों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बलगम और पाचक एंजाइम शामिल होता है। भोजन 2 से 4 घंटे तक पेट में रहता है और आधा पचाता है, जिससे एक पतली पेस्ट की तरह कहा जाता है। पेट में भोजन को उसके पाचक रसों द्वारा पोषित किया जाता है। थैंक यू।